हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो है कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है मिशन यूपीएससी 2021। इसके अंतर्गत जो है कि प्रीवियस ईयर का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का डिस्कस एनालिसिस के साथ वो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, जो कि चैप्टर पे कमांड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको मालूम है कि उधर में 66 बीपीएससी के लिए भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो उसका भी जो बीपीएससी वगैरह सबका तैयारी एग्जाम देना चाहते हैं वो सीरीज आके कम्प्लीटली उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन जो होता है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है। और ये जो यूपीएससी सब का क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का, इससे क्वेश्चन जो होता है कि आपका बीपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह सब जो होता है वो कॉपी करता है, ठीक है। तो यह वीडियो उन सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी स्टेट पीसीएस सब का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये हम लोग का हिस्ट्री क्वेश्चन का आज सेकेंड पार्ट है। पहला 1995 का जो है कि अपलोड कर दिया गया है, और ये 1996 का जो है कि सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें ध्यान दीजिएगा, तीनों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट हैं। एंशिएंट हिस्ट्री भी है, और मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है, और आर्ट एंड कल्चर भी है, ठीक है। ये तीनों सेगमेंट का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, नास्तालिक, ठीक है, नास्तालिक है। क्वेश्चन है कि नास्तालिक है। ऑप्शन देख क्या है। एक प्रकार की फारसी रीति जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। अगला ऑप्शन है, एक राग जिनकी रचना तानसेन की थी, तानसेन ने की थी। अगला ऑप्शन है, मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर। अगला ऑप्शन है, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता, ठीक है। तो क्या हुआ इसका आंसर। एक्चुअली देखिए सब फैक्ट सब है। नास्तालिक जो होता है ना, कि ये जो है कि एक प्रकार का फारसी लिपि है, ठीक है, फारसी लिपि है जो कि मध्यकाल में इसका प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। और इसका जो डेवलपमेंट विकास जो हुआ था वो हुआ था 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या चीज़ है, फारसी लिपि है, जिसका कि डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, विकास हुआ था ईरान में हुआ था। ईरान जो है, ईरान में इसका विकसित हुआ था। नास्तालिक क्या, नास्तालिक क्या है, नास्तालिक एक प्रकार का क्या चीज़ है, फारसी लिपि है जो मध्यकाल भारत में प्रयुक्त होती थी। कहाँ पे होता था मध्यकाल में भारत में, पहले जो था ईरान में इसका विकास हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गैसुद राज, शाह आलम बुखारी। बोलिए क्या इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, कि कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा जो सूफी संत थे उनका कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगीत को एक माध्यम बनाओ, संगीत के माध्यम से जो है कि भक्ति भजन वगैरह सब जो है कि ठीक है, तो ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, इसका आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या था सिद्धांत, कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो क्वेश्चन क्लियर है।
अकबर का जो शासन था वो हिंदी लेख के लिए था, हिंदी लेख के लिए। जहांगीर शाहजहां जो है कि निर्माण कार्य के लिए था, निर्माण कार्य भवन वगैरह सब जो था। और जहांगीर जो था वह था चित्रकला का शासनकाल, उसके में अपने उत्कृष्ट चरम पे था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। आपको मालूम है कि शाहजहां में काल में एक चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर। ठीक है, मंसूर, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। मंसूर किसके दरबार में था? शाहजहां के। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी कि ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। आपको पता है कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है 2-3 साल पहले शायद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया है। अब देखिए, मनसबदारी प्रथा कौन स्टार्ट किया था? जी हाँ, इसका प्रथा का स्टार्ट किया था वह अकबर किया था। कब किया था? 1575 में। कौन किया था? अकबर। ठीक है, अकबर किया था। और ये किस लिए किया था? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसके लिए क्या सिस्टम लाया गया? मनसबदार। एक्चुअली मनसब जो था एक पोस्ट होता था, मनसब। ठीक है, मनसब जो था एक पोस्ट होता था, और ये इस पद पे जो भी व्यक्ति होता था उसको मनसबदार बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरा और पीरो, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम पूरा क्लियर मालूम चल रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? अब हमको पता है कि गुरु अर्जुन देव जो है उसका आदि ग्रंथ का स्थापना किया था। इसका मतलब जो इसमें कॉन्फिडेंस 100%, तो बाकी सब क्या हो गया आंसर? रॉन्ग है। देखिए आंसर को एलिमिनेशन करने का यही मेथड है, जो आपको पता है उसे अटैक कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान किया था, रस खान। प्रेम वाटिका रस खान। अब आपको मालूम होना चाहिए रस खान कौन था? यह एक मुस्लिम था। ठीक है, यह एक मुस्लिम था, लेकिन यह अनुयायी किसका था? कृष्ण का। ठीक है, यह अनुयायी किसका था? श्री कृष्ण के। ठीक है, और वही लिखा था प्रेम वाटिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? रस्त गुफ्तार, दुर्गेश नंदिनी, महारत, निबंध माला। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है दुर्गेश नंदिनी का जो है कि ये रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये उड़ीसा का जो युद्ध हुआ था, उड़ीसा का युद्ध का पृष्ठभूमि इसमें वर्णन किया गया था। कौन किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या इसमें वर्णन किया गया है? उड़ीसा का युद्ध जो हुआ था, युद्ध में पृष्ठभूमि जो था वही लिखा था। दुर्गेश नंदन खत्री, दुर्गेश नंदन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। इन युगांतरकारी चरणों का
सही कालक्रम इस प्रकार है, इसका कालक्रम बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबका कार्यकाल जानना पड़ेगा। देखिए हिंदू कॉलेज कौन किया था, राजा राम मोहन राय किया था ना। कब किया था, 1817 में। ये तो आपको 1817 ये सबको मालूम है, हिंदू कॉलेज का स्थापना। अब दूसरा यहाँ पे वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और ये चार्ल्स वुड किया था कब, 1854 में। अब क्या है यहाँ पे देखिए 1854 है। अब उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1858 में। 1858 में कौन था इस टाइम गवर्नर, 1858 में गवर्नर था या वाइसराय था, बताइए कमेंट्स में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट जो था 1835 में 1835 में ये बना था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित ये भी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। चलिए अब आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये तो फेमस है, क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें होता क्या था कि भारत का दो राजा आपस में लड़ रहा है और ये लड़ रहा है, तो इसमें एक यूरोपियन जो था, यूरोपियन व्यक्ति, वो क्या करता था, आया और एक का सपोर्ट किया, इसके सपोर्ट करके इसको हरा दिया। जब ये हार गया फाइनली ये जो था इसको गिरा दिया था। ये नीति जो लाया था कौन, जी हाँ इसका सही आंसर है डुप्लेक्स। ठीक है, फ्रेंच था एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसका प्रबल स्तंभ था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविश्राम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं, जी हाँ इसका जो था ना आपका एमजी रानाडे किया है सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है, एमजी रानाडे। इसको महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोला जाता है, एमजी रानाडे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो आपको मैच करना है। ठीक है, तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, ये आपका ये होगा। देखिए इसका आंसर दे दिए हैं, इसको जो है ना कि आप मैच कर लीजिएगा, सिंपल है। इसका आंसर ये होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन नहीं है, देखिए यहाँ पे इतना मैच नहीं हो रहा है, मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट क्वेश्चन है ये, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाता है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाता है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नदी है। देखिए यहाँ पे है एक आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से एक नदी निकलता है कावेरी, और ये कावेरी जो है 3 भागों में बढ़ जाता है और यही तीनों क्या बनाता है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम। और ये जो है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आपका कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आईएनसी का जो स्थापना का उद्देश्य था या लक्ष्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना, और ये इस लक्ष्य के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हासिल हो चुका है, इसलिए इस संस्था को स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान में भी है। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ था? जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस सर्वप्रथम जनविरोधी आंदोलन बनी? जी नहीं, कांग्रेस जो है इसमें सर्वप्रथम, क्योंकि उससे पहले भी कर चुका था बायकॉट मूवमेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये एकदम सही है, क्योंकि आपको पता है इसी जगह खिलाफत मूवमेंट और असहयोग मूवमेंट दोनों स्टार्ट हुआ था 1920 में, और खिलाफत मूवमेंट जो था वह धर्म से रिलेटेड था, लेकिन समय की मांग स्थिति को देखते हुए दोनों क्या हो गया था, पूरा कंबाइंड हो गया था। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, इसी ये भी सही है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। 1833 में क्या हुआ था? कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये ठीक है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद बना था, और 1932 में व्हाइट हॉल के से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी मेल करना है। अभिनव भारत वी डी सावरकर, ये सबको पता है। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष किया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह। स्वराज पार्टी कौन था? CR दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना से के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। आपको पता है कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे? नहीं, गलत है। कौन थे वहाँ पे? JV कृपलानी थे, ये गलत है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की? नहीं। कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था? जी नहीं, वो बनाया था कौन? GV पंत बनाया था, GV पंत। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MK गांधी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, सुभाष चंद्र बोस द स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल, अब लास्ट जो बच गया क्या होगा? लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? M.N. रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तल्लू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। बताइए कौन होगा? समाजवादी दल का 1934 में स्थापना किया गया था। जी हाँ, इसका स्थापना 1934 में किया गया था। अंजुमन इस्लामिया हॉल स्कूल, उसका अध्यक्ष जो तो कौन था? ये आचार्य नरेंद्र देव।
इसमें देखिए जयप्रकाश नारायण इन्वॉल्व थे, ठीक है, बसावन सिंह इन्वॉल्व थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया गया है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि इनमें दो राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्या है, इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। चलिए एक्चुअली ये है क्या, देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ये ब्रिटिश लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षतापूर्ण हो गई थी। ये तो खत्म है ऑप्शन। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, ये सही आंसर आपका। तीनों जो था एक ही सम्मेलन था ना, जो 3 सत्रों में विभाजित था। आंसर इसका होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 1919 का रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। फैक्ट है ये सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेनेज थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे? सर सैयद अहमद खां। ये क्या चीज़ है पता है? थ्योरी। ब्रिटिश जो था भारत से पैसा कमा के और वो कहाँ भेजता था? ब्रिटेन। इसी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी की अपना एक पुस्तक लिखा था ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत फेमस बुक है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन ए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही, तो गलत है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासन ने की थी। जी हाँ, ये सही है। ये सेकंड जो है वह सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और दोनों सही है, गलत है, ये दोनों सही गलत है, दोनों ये सही है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी। जी हाँ, स्वराज पार्टी। कब बना था ये? 1923 में बना था स्वराज पार्टी। 1923 में बना था। कौन बनाया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सन 1922 के साराबंदी मतलब कर नहीं आंदोलन अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, जो कि इसी में किस चीज़ का उपाधि मिला था? जी हाँ, वल्लभ भाई का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? नक्कल बिहार, तमाशा उड़ीसा, अंकिया नाट असम और बाघ पंजाब। तो आपको पता है कि ये आर्ट एंड कल्चर से कला का है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित है। जी हाँ, ये जो असम का है ये सही है। असम वाला जो है ना ये सही है, सब याद करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैसे देखिए पंजाब का है भांगड़ा है, भांगड़ा गिद्धा। पंजाब का क्या है? भांगड़ा गिद्धा। और उड़ीसा का क्या चीज़ है? उड़ीसा का है आपका उड़ीसा का हो गया चंगू नाट। उड़ीसा का है चंगू नाट, ठीक है, ये सब याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस मूर्ति कला में सदैव हरित
स्तरित चट्टान का प्रयोग मध्यम के रूप में होता था। देखिए ये है क्या ना, स्तरित मतलब लेयर बाय लेयर बनाता था। किस में था? गांधार मूर्तिकला। जी हाँ, इसका जो विकास हुआ था किस में हुआ था बताइए? जी हाँ, इसका हुआ था भारत में कुषाण काल जो था उसी में ये कला पनपा था। ठीक है, तो दोस्तों आज ये बस इतना ही, और इसको पूरा एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी सर्कल में, जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, ताकि सभी को फ़ायदा हो। देखिए जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।